दोस्तों, हम अक्सर औकात अपनी जिंदगी में होने वाले इवेंट्स का जिम्मेदार अपनी लक को ठहराते हैं और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जदीद साइंस ने ये साबित कर दिया है कि वाकई लक एग्जिस्ट करती है। लेकिन साइंस का मानना है कि आप उतने ही लकी होते हैं जितना लकी आप अपने आप को समझते हैं। आज की वीडियो में हम दुनिया के खुशकिस्मत तरीन अफराद की वो वीडियोस देखेंगे जो अगर रिकॉर्ड ना होती तो हम कभी भी उन पर यकीन नहीं करते। लेकिन वीडियोस पर जाने से पहले हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। नंबर 1, दोस्तों, ये ग्रुप पानी में कश्ती पर सफर कर रहा था जब उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग टूटना शुरू हो गया। लेकिन देखते ही देखते आइसबर्ग के टूटने की वजह से एक बहुत बड़ी पानी की लहर पैदा हो गई जो अगर इस ग्रुप की कश्ती को टकरा जाती तो कश्ती के उलट जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते। लेकिन खुशकिस्मती से ये लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। नंबर 2, दोस्तों, अब इस बर्थडे के केक को ही देख लें जो तकरीबन अपनी जिंदगी पूरी कर चुका था, लेकिन साथ खड़े शख्स ने मालूम नहीं कैसे मगर केक को गिरने से बचा लिया। ये उसने कैसे किया, यकीन तो पार्टी में मौजूद बाकी अफराद भी नहीं कर सके। ऐसे शख्स का वहां पर मौजूद होना वाकई बहुत लकी था। नंबर 3, दोस्तों, ये शख्स ग्लाइडिंग करते हुए जा रहा था कि उसने देखा कि एक शख्स जिसकी टांगें जमीन पर और सर बर्फ के अंदर जा चुका है और वो बेबस और लाचार किसी की मदद का इंतजार कर रहा था। ग्लाइडिंग करने वालों ने मिलकर इस शख्स की जान बचाई। बर्फ में फंस जाने वाला शख्स इंतहाई खुशकिस्मत था जिसको बर वक्त बचा लिया गया, क्योंकि अगर कुछ मिनट्स भी इसको मजीद इस हालत में गुजर जाते तो इसका बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। नंबर 4, दोस्तों, पानी की बोतल को फ्लिप करने के बहुत से चैलेंजेस आपने देखे होंगे और कभी ना कभी खुद भी ऐसा करने की कोशिश की होगी। लेकिन क्या आपने कभी बेसबॉल के बैट के साथ ऐसा करते हुए किसी को देखा है? यकीनन नहीं, मगर ये शख्स ऐसा करने में कामयाब हो गया जिसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसा कैसे कर लिया। नंबर 5, ये लड़के रात के वक्त बास्केटबॉल खेल रहे थे जब पड़ोसियों ने तंग आकर पुलिस को कॉल कर दी, क्योंकि इलाके में रात के वक्त खेलने पर पाबंदी थी। लेकिन पुलिस ने खिलाड़ियों को ये ऑफर दी कि अगर वो हाफ कोर्ट शॉट स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें खेलने से नहीं रोका जाएगा। जिस टास्क को वहां पर मौजूद खिलाड़ी ने आसानी से पूरा कर लिया, लेकिन ऐसा करना इंतहाई मुश्किल और कड़ी मेहनत के बाद ही मुमकिन हो सकता है। नंबर 6, दोस्तों, हवाई सफर को बेहद सेफ और आरामदेह समझा जाता है, लेकिन बोलीविया के सदर जब हेलीकॉप्टर में बैठे और हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ करना शुरू किया तो हेलीकॉप्टर पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया और ऐसे लग रहा था कि ये अभी गिरेगा और नीचे मौजूद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर तबाह हो जाएंगे। लेकिन पायलट ने अपनी कमाल महारत से हेलीकॉप्टर को बचा लिया और खुशकिस्मती से सदर और तमाम अमला बाहिफाजत जमीन पर दोबारा लैंड हो गए। नंबर 7, दोस्तों, ये नौजवान गाड़ी पर सफर करते हुए अचानक अपनी गाड़ी की तेज लाइट्स ऑन करते हैं और उसी लम्हे सड़क पर मौजूद 2 घोड़े इन्हें दिखाई देते हैं जिन्हें वो बड़ी मुश्किल से बचाते हुए निकल जाते हैं। यहाँ घोड़ों के साथ साथ गाड़ी वालों की किस्मत भी अच्छी थी, क्योंकि अगर गाड़ी घोड़ों के साथ जरा सी भी लग जाती तो गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता और ये वाकया एक बड़े हादसे का सबब भी बन सकता था। नंबर 8, इन खवातीन की किस्मत शायद बहुत अच्छी थी और इसी वजह से ही ये तेज रफ्तार गाड़ी इन खवातीन में से एक को छू कर गुजर गई। ये खवातीन अगर चंद नैनो सेकंड के बाद भी रोड पर कदम रखती तो शायद इनकी जिंदगी का ये आखिरी दिन होता। नंबर 9, दोस्तों, ये लड़के दरिया पर नहाने के लिए पुल के ऊपर से छलांग लगा रहे थे। पहले लड़के ने छलांग लगाई, लेकिन ये एक नॉर्मल छलांग थी। लेकिन दूसरे लड़के की किस्मत ने उसे बहुत बड़े हादसे से बचा लिया, क्योंकि उसने जो ही छलांग लगाई और पानी में पूरी तरह डूब गया तो उसके बाद एक बहुत बड़ी बोट वहां से गुजरना शुरू हुई जिधर लड़के ने छलांग लगाई थी। ये लड़का अगर एक लम्हा भी देर से छलांग लगाता तो ये सीधा कश्ती के ऊपर जाकर खुद को जख्मी कर लेता। नंबर 10, इस खातून का दिन भी शायद बहुत अच्छा था, क्योंकि ये घर से किसी काम के लिए निकल रही थी। इसके दोस्त ने इसे दोबारा घर के अंदर जाने के लिए कहा, जिस पर वो थोड़ा कंफ्यूज भी हुई, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गई कि छत पर से बर्फ गिरकर नीचे आने वाली है और फिर अगले ही लम्हे ये बर्फ गिरने लगी। लेकिन लड़की उस वक्त तक दरवाजा बंद करके महफूज मुकाम तक पहुंच चुकी थी। नंबर 11,
दोस्तों इस रेलवे ट्रैक पर कोई भी इशारा काम नहीं कर रहा था और ना ही कोई रेलवे फाटक मौजूद थी। इसी वजह से ये तेज रफ्तार गाड़ी ड्राइवर की हाजिर दिमागी की वजह से एक बहुत बड़े हादसे से बच गई, क्योंकि इस शख्स और इसके आगे जाने वाली ब्लू रिंग की कार वाले शख्स की किस्मत बहुत अच्छी थी। नंबर 12। दोस्तों ये शख्स किसी पहाड़ी पर बर्फ पर चलने वाली गाड़ी की मदद से ऊंचाई पर जा रहा था। अचानक इसकी गाड़ी चट्टान से टकराकर इसके हाथों से छूट गई और वो लगातार नीचे की तरफ गिरने लगा और काफी देर तक चीखता चिल्लाता नीचे ही आता रहा। लेकिन इसकी किस्मत ने इस दिन इसका साथ दिया, क्योंकि वो जब गिर रहा था तो उसके रास्ते में कोई भी पत्थर वाली जगह नहीं आई और वो आराम और सुकून से बर्फ पर स्लाइडिंग करता हुआ नीचे तक पहुंच गया। नंबर 13। दोस्तों ये शख्स भी किसी पहाड़ी पर से अपनी स्लाइड शुरू करने वाला था। जो ही इसने तैयार होने के लिए कदम पीछे बढ़ाया तो वो आगे जाने के बजाय चट्टान पर से पीछे की तरफ गिरने लगा। काफी देर गुजरने के बाद जमीन पर आकर रुक गया। इस शख्स की भी किस्मत शायद अच्छी थी, इसी वजह से पथरीली चट्टानों से महफूज रहकर इसकी जान भी बच गई। नंबर 14। नीले रंग की शर्ट पहने हुए इस शख्स ने जब पेनल्टी शूट की तो फुटबॉल पोल के साथ लगकर वापस आ गया। कीपर ने खुशी के मारे भागना शुरू कर दिया, जबकि खिलाड़ी आसमान की तरफ देखकर अफसोस का इजहार कर रहा था। लेकिन कुछ देर में फुटबॉल चलते चलते दोबारा पोल के अंदर पहुंच गया और गोल काउंट किया गया। इस तरह का गोल होना मैचेस में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ कीपर की बदकिस्मती और नीली शर्ट पहने हुए स्ट्राइकर की खुशकिस्मती ने पल भर में नतीजे को बदल दिया। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।